प्यारे बच्चों, सुप्रभात। अभी तक हमने हिंदी की भाषा माधुरी का पाठ 1 दिमागी लड़ाई और पाठ 2 लौह पुरुष का पठन पाठन तथा लिखित कार्य कर लिया है और वर्कशीट के माध्यम से इन दोनों पाठों के भाषा की बात की दोहराई भी कर ली गई है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हिंदी के भाषा अभ्यास का पाठ 1। तो बच्चों, जो प्रश्न 1 है उसमें आपको कुछ एक वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपने ध्यान से पढ़ना है। पहला है मेरी सल्तनत का, इसमें मोटे काले अक्षरों में लिखा गया है सल्तनत। दूसरा है जल्दी से बुलवाओ, जिसमें जल्दी को काले मोटे अक्षरों में लिखा गया है। तीसरा है ताज्जुब है, इसमें ताज्जुब को लिखा गया है। फिर है तुम्हारा भला इसी में है, इसमें तुम्हारा को मोटे काले अक्षरों में लिखा गया है। मेरे बच्चे हो, इसमें बच्चे को, और तुमने छुट्टी कर दी, इसमें छुट्टी को। तो बच्चों, अब हमें यह देखना है कि हमें इसमें करना क्या है। प्रश्न है ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए और उन्हें नीचे लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो मोटे काले अक्षरों में जो शब्द लिखे गए हैं, पहले तो हमें समझना है कि वे क्या हैं। तो यहाँ देखिए, पहला है सल्तनत, दूसरा है जल्दी, फिर है ताज्जुब, फिर तुम्हारा, बच्चे और छुट्टी। तो इन सभी शब्दों में एक अक्षर जो है वो आधा है और दूसरा पूरा है, अर्थात इसमें एक व्यंजन में स्वर लगा है और जो उसके साथ वाला व्यंजन है उसमें स्वर नहीं लगा है। जो स्वर रहित है वो है ल, जिसमें स्वर नहीं लगा है, और दूसरा इसके साथ में लगा है त, जिसमें स्वर का प्रयोग हुआ है, स्वर भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे है देखो, आधा ल और त साथ में। सल्तनत, जल्दी में ल जो स्वर रहित है, जिसमें स्वर नहीं लगा है, और आगे वाले द में स्वर लगा है। उसी तरह ताज्जुब के एक ज में स्वर नहीं लगा है और उसके साथ अगले वाले ज में स्वर लगा हुआ है। इसी तरह तुम्हारा में म स्वर रहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं लगा है, और ह में स्वर लगा है। बच्चे में एक च में जो पहले आया है उसमें स्वर नहीं लगा है, इसीलिए उसे आधा लिखा गया है, और दूसरे च में स्वर लगा है। इसके बाद है छुट्टी, इसमें ट जो है जिसके नीचे हलंत लगा है, इसका अर्थ है कि वह स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं लगा है। लेकिन इसके आगे जो ट जुड़ा है वो पूरा लिखा है, इसका अर्थ है कि वो स्वर सहित है, अर्थात उसमें स्वर लगा है। तो आप इन शब्दों को बच्चों कहते हैं संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, जिसमें एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित व्यंजन होता है। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। तो आपने इन्हीं संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को छांटकर नीचे लिखना है। देखिए, सल्तनत, जल्दी, ताज्जुब, तुम्हारा, बच्चे और छुट्टी। जो ये शब्द हैं ये हमने कहां से छांटे हैं? ऊपर दिए गए पंक्तियों में से। तो बच्चों, अब दूसरा प्रश्न है, इसमें ड़ और ढ वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसके लिए आपको ड़ और ढ वाले शब्दों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। पहला है गणित के सवाल हल करना डैश खीर है, और आपको विकल्प दिए गए हैं टेढ़ी और टेढ़ी। तो इसमें से आपको देखना है कि रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। तो बच्चों, इसमें टेढ़ी कुछ नहीं होता है, और टेढ़ी, तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? टेढ़ी, जो दूसरे स्थान पर लिखा गया है, जिसमें ढ के नीचे बिंदु है, तो क्या बन गया? टेढ़ी। अब दूसरा है मेरे घर के पीछे आम का एक डैश पेड़ है। विकल्प है बढ़ा या बड़ा, तो इसमें आएगा बड़ा। तीसरा है रवि ने दीवार में कील डैश, गाड़ी या गाढ़ी। गाड़ी,
बेटा गाड़ी होता है, एक तो जो आप चलाते हैं गाड़ी वो, जैसे कार वगैरह, लेकिन दूसरा गाड़ी होता है ठोकना, ठोक देना। जैसे कोई दीवार में किसी ने कील ठोकी या किसी बक्से को बनाते हुए उसमें कील ठोकी जाती है तो उस ठोकने को कहते हैं गाड़ना। तो यहाँ पे गाड़ी नहीं आएगा, क्या आएगा? गाड़ी। रवि ने दीवार में कील गाड़ी। फिर है रंग का घोल काफी डैश हो गया है। रंग का घोल कैसा हो गया है? गाढ़ा या गाढ़ा? तो इसमें आएगा गाढ़ा। गाढ़ा मतलब थिक हो जाना, जिसे आप इंग्लिश में थिक कहते हैं। मैं 2 कदम आगे बढ़ा आएगा या बढ़ा? मैं 2 कदम आगे बढ़ा, कौन सा आएगा? दूसरा वाला, बढ़ा। तो मैं यहां इन उत्तरों पे निशान भी लगा देती हूं। पहला है गणित के सवाल हल करना डैश खीर है। कैसी खीर है? टेढ़ी। दूसरा है मेरे घर के पीछे आम का एक डैश पेड़ है। कैसा पेड़ है? बड़ा। रवि ने दीवार में कील डैश, गाड़ी या गाड़ी? गाड़ी। रंग का घोल काफी डैश हो गया है। गाढ़ा या गाढ़ा? गाढ़ा। मैं 2 कदम आगे डैश, बढ़ा या बढ़ा? बढ़ा। तो इस तरह से बच्चों आपने इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपने भाषा अभ्यास में कर लेना है। अब तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। वैसे तो वाक्य बनाते हुए आपको मजा भी आता है और उम्मीद करती हूं कि आप इन शब्दों से खुद ही वाक्य बनाएंगे, लेकिन मैंने भी यहाँ पर कुछ वाक्य बना रखे हैं तो आप इन्हें भी एक बार देख लीजिए। पहला है सल्तनत। इसका वाक्य बनाया है, उसकी सल्तनत बहुत बड़ी है। सल्तनत का अर्थ होता है राज्य। तो जब आप बच्चों वाक्य बनाओगे तो वाक्य बनाते हुए जो शब्द आपको दिया गया है वाक्य में आपने उसको रेखांकित भी कर लेना है। तो मैंने वाक्य बनाया है, उसकी सल्तनत बहुत बड़ी है। आप अपनी मर्जी से भी इसका कोई वाक्य बना सकते हैं। और वाक्य में देखिए मैंने सल्तनत को क्या किया है? रेखांकित। दूसरा है जल्दी। मैंने वाक्य बनाया है, अपना काम जल्दी करो, और जल्दी को हमने क्या कर लेना है? रेखांकित। तो आप अपनी मर्जी से भी इसका वाक्य बनाकर लिख सकते हो। अब आगे देखिए, अगला है ताज्जुब। मैंने ताज्जुब का वाक्य बनाया है, राम के कम अंक आने पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बच्चों ताज्जुब का मतलब होता है हैरानी, और मैंने यहाँ पर वाक्य बनाते हुए ताज्जुब को क्या किया है? रेखांकित किया है। आप अपनी मर्जी से भी, मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। अगला है तुम्हारा। मैंने वाक्य बनाया है, तुम्हारा घर कहाँ है, और तुम्हारा को मैंने क्या कर लिया? रेखांकित। अगला है छुट्टी। मैंने वाक्य बनाया है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो छुट्टी को हम क्या कर लेंगे? रेखांकित। रेखांकित करने से बच्चों ऐसा होगा कि जो आपने वाक्य बनाया है वो शब्द वाक्य में आपने कहाँ प्रयोग किया है? रेखांकित करने से जल्दी से अध्यापक या अध्यापिका की नजर उस पर चली जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सल्तनत से जुड़े कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, इनके नाम लिखिए। कुछ चित्र आपको दिए हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं। पहला चित्र ध्यान से देखिए, ये क्या है? तख्त या सिंहासन। दूसरा है महल, महल। तीसरा है सुल्तान। आगे सैनिक। आप सैनिक और सिपाही में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर सिपाही लिखोगे वो भी ठीक होगा, सैनिक लिखोगे वो भी। आगे है एक पगड़ी आपको दिखाई गई है, आप पगड़ी भी लिख सकते हैं, और ये मुकुट भी है और इसे ताज भी कहते हैं। आगे चित्र दिया है किसका? तोप। तो आप क्या लिख लेंगे? तोप। तो इस तरह बच्चों आप इस प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है, एक दिन पड़ोसी सुल्तान, यहां पर एक शब्द दिन और पड़ोसी शब्द सुल्तान की विशेषता बता रहे हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया था, तो इस प्रश्न को करते हुए आपको काफी आसानी होगी ऐसा मुझे लगता है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। इसमें आपको करना क्या है?
कि विशेषण शब्दों को लिखना है। अब बच्चों वैसे विशेषण शब्द तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपको ये विशेषण शब्द कहाँ से लिखने हैं, पाठ में से। तो हम पाठ में से ही छांटकर इन शब्दों को लिखेंगे। पहला है डैश लकीर। अब अगर आपको ये प्रश्न वैसे ही कक्षा परीक्षा में या आपके परीक्षा में आया होता कि विशेषण शब्द भरिए, तो आप इसमें कुछ भी भर सकते थे, जैसे तिरछी लकीर, सीधी लकीर, टेढ़ी लकीर। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि आपको इन शब्दों को कहां से छांट कर लिखना है, पाठ में से। तो पाठ में कैसी लकीर कहा गया है, गोल। तो अब इसमें देखिए बच्चों कि इसमें कहा किसके बारे में गया है, लकीर के। तो लकीर क्या हो गया, विशेष्य। लेकिन हमें भरने के लिए क्या कहा गया है, लकीर की विशेषता यानी विशेषण। तो हम यहाँ पर लकीर की विशेषता भरेंगे। लकीर कैसी है, गोल। अगला है डैश खिलौने। ये भी हमने पाठ में से ही छांट कर लिखना है। तो कैसे खिलौने, छोटे छोटे। तो छोटे छोटे क्या हो गया, विशेषण। अब तीसरे में डैश लड़ाई। कैसी लड़ाई, दिमागी। दिमागी क्या हो गया, विशेषण। क्योंकि ये शब्द जो हैं बेटा, ये क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। और ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला है डैश दरबारियों। तो कैसे दरबारियों, अब पाठ में से ही आपको विशेषण छांटना पड़ेगा। अक्लमंद दरबारियों। तो क्या आ गया यहाँ पे, अक्लमंद। अगला है डैश आदमी। कैसा आदमी, वैसे तो आप विशेषण में कुछ भी लिख सकते थे, लंबा आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, मोटा आदमी। लेकिन यहाँ पे आपको पाठ में से छांट कर लिखना है। तो कैसा आदमी, सयाना आदमी। डैश सामान। कैसा सामान, कुछ सामान। तो बच्चों ये जो शब्द आपने देखे, जो मैंने लिखे हैं, वो सब क्या हैं, विशेषण शब्द यानी विशेषता बताने वाले शब्द। तो इस तरह से आपने इन सभी उत्तरों को अपनी भाषा अभ्यास में कर लेना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोलकर पढ़िए। मैं क्या जानूं। दूसरा है, उसने ऐसा क्यों किया भला। फिर है, क्यों आया यह। अगला है, ओफो मैं बर्बाद हो गया। अगला, क्यों भाई, क्या हो गया आखिर। तो बच्चों इन शब्दों में क्या खासियत है, आपको इन्हें पढ़कर क्या लगा। इनमें कुछ भावों पर बल दिया गया है, और जब हम किसी भाव पर बल देते हैं तो हमारे वाक्य की जो संरचना है वो बदल जाती है। जो शब्द हम पहले लिखते हैं वो बाद में लिख देते हैं, बाद में लिखने वाला शब्द पहले लिख देते हैं। जैसे क्यों आया है यह। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हमने जो क्यों शब्द है उस पर बल दिया है। अब उस पर बल जो दिया गया है उसका यह कारण है कि इसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि वह क्यों आया, और क्यों शब्द पर बल दिया गया है। तो ऐसे शब्दों को हमने जब सामान्य हिंदी के अनुसार अर्थात साधारण वाक्य में जब बदलना होता है तो उसमें काफी बदलाव आता है। जैसे क्यों आया है यह, तो इसका क्या बन जाएगा, यह क्यों आया है। अब यहां पर क्यों शब्द पर बल दिया गया है, लेकिन जब हम सामान्य हिंदी वाक्य के अनुसार इस वाक्य की रचना करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, यह क्यों आया है। तो ऐसे ही कुछ वाक्य आपको नीचे दिए गए हैं जिन पर कुछ एक शब्दों पर बल दिया गया है, कुछ एक भावों पर बल दिया गया है, लेकिन हमें उन्हें बदलना है और किसके अनुसार लिखना है, सामान्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखना है। अब शुरू करते हैं। पहला है, उसने ऐसा क्यों किया भला। तो जब हमें इसे बदलना होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे, भला उसने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह से बदलने पर यह वाक्य क्या बन गया, सामान्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार वाक्य बन गया। दूसरा है, यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। अब हमें इसे बदलना है
और साधारण शब्दों में लिखना है तो इसका क्या बनेगा, आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का यह मतलब था। तो इस तरह से जब हम इसे बदलेंगे तो इसकी वाक्य संरचना बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगला है, पर वह कुछ समझ तो सका ना। इसका क्या बनेगा, पर वह कुछ तो समझ सका ना। अगला है, क्या हो गया आखिर। इसको जब हम बदलेंगे तो इसका वाक्य क्या बनेगा, आखिर क्या हो गया। और इस तरह से हम इन वाक्यों को बदलकर कैसा वाक्य बना देंगे, सामान्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखा गया वाक्य। तो बच्चों इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे। अब अगला है प्रश्न नंबर 9। नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को चित्रों की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ एक चित्र दिए गए हैं, आपको इन्हें देखना है और इन चित्रों को किस नाम से बुलाते हैं वो यहाँ दिए गए हैं, लेकिन बीच में से एक शब्द जो है वो मिसिंग है, वो नहीं लिखा है। तो आपको उस शब्द को लिखकर इन चित्रों के शब्दों को पूरा करना है। पहला है अ और यहाँ नीचे दिया है र। तो हम बीच में क्या लिखेंगे कि पूरा किसी वस्तु का, किसी फल का, या जो यहाँ पर चित्र दिए हैं उनमें से किसी का नाम बन जाए। यहाँ पर हम लिखेंगे ना, तो क्या बन गया, अनार। यहाँ पर देखो बच्चों, अनार का चित्र दिया गया है। दूसरा है दी और र, तो बीच में हम क्या लिखेंगे, दीवार, वा लिखेंगे और बन गया दीवार, जो यहाँ पर दी गई है। फिर है दी और नीचे लिखा है क, बीच में हम क्या लिखेंगे, प, और बन गया दीपक, दीपक, यहाँ पर चित्र है। फिर है पा, बीच में कुछ नहीं दिया गया था, और है क, तो बीच में हमने लिखा ल और बन गया पालक। फिर है चा, बीच में कुछ नहीं, नीचे नी, हम लिखेंगे द और बन गया चांदनी। फिर है चा, आगे है नी, बीच में हम लिखेंगे श, बन गया चाशनी। फिर है चा, नीचे ल और बीच में लिखेंगे व, तो बन गया चावल। फिर है स और बाद में ल, तो बीच में हम लिखेंगे वा और बन गया सवाल, सवाल। यहाँ पर दिया गया है आपको ऐसे प्रश्न चिन्ह, मतलब सवाल। तो इस तरह से आपकी ये वर्ग पहेली पूरी होती है। इसे भी आपने अपनी भाषा अभ्यास में लिख लेना है। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई चित्र कथा में अपने संवाद लिखिए। यहाँ पर कुछ एक चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना है और इनमें संवाद लिखने हैं। बच्चों संवाद तो आपको मालूम ही है क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उस बातचीत को क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। वैसे तो आप इस चित्रकथा को देखते हुए खुद ये संवाद बनाओगे, लेकिन मैंने यहाँ पर संवाद लिख भी रखे हैं, तो इन्हें भी एक बार देख लीजिए। देखो पहले चित्र में दो दोस्त कहीं जा रहे हैं, लेकिन ऊपर सूरज चमक रहा है, दोनों को गर्मी लग रही है। इनके खुले हुए जो मुंह हैं उस भाव से पता चल रहा है कि गर्मी इन्हें कितनी व्याकुल कर रही है। तो अब हम संवाद क्या लिख सकते हैं, बहुत गर्मी है, प्यास लगी है। अब आगे वाला चित्र, एक को पानी दिख जाता है तो वो कितना खुश हो रहा है, तो वो क्या कहेगा, अरे वह देखो पानी। अब वो भाग के जाता है और पानी पीने लगता है, लेकिन फिर क्या होता है, पानी जैसे ही वो लेता है अपने हाथों में तो हैरान हो जाता है, और हैरानी के भाव देखिए इसके मुंह पे। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे मैंने संवाद लिखा है, ये दूसरा दोस्त जो है इसको कहता है क्या हुआ, तो ये कहता है अरे यह पानी नहीं है। तो ये यहाँ पर इसके भाव देखिए, अब ये सोच रहा है कि तो ये क्या है अगर पानी नहीं है, तो क्या सोच रहा है ये, तो यह क्या है। तो उसको जल्दी ही समझ आ जाता है कि यह क्या है, तो वो अपने दोस्त से कहता है अरे यह तो मरीचिका है, यानी पानी होने का भ्रम। तो बच्चों यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगी कि मरीचिका किसे कहते हैं। जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो वहां बहुत अधिक गर्मी होने के कारण प्यास लगती है, और जब बहुत अधिक प्यास लगती है तो हमें पानी न होते हुए भी वहां पानी
दिखाई देने लग पड़ता है। हम रेत में ही पानी है यह मान के आगे बढ़ जाते हैं, हालांकि वहां पर पानी होता नहीं, लेकिन हमें अत्यधिक प्यास के कारण वो पानी दिखाई देने लगता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। तो इस तरह से मैंने ये संवाद लिखे हैं। बच्चों, आप इस चित्रकथा में अपने बनाए हुए संवाद लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से इस पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा भाषा अभ्यास का पाठ 1, दिमागी लड़ाई। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपको इस पाठ को अपनी भाषा अभ्यास में करना है। मैं लिखित रूप में भी इसे आपको भेजूंगी। उम्मीद है आप ध्यान से इस कार्य को पूरा करेंगे। अगले कार्य तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।